आओ सिखाऊं तुम्हें वोकैब का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। क्यों छुपा है इसमें जीवन का फलसफा? क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सी रिपोर्ट लिखना, अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन स्पीकर बनना, अगर आप चाहते हैं कहीं प्रेजेंटेशन देना, कहीं ईमेल लिखना, तो वहाँ सब जगह पे ज़रूरत पड़ेगी आपको वोकैबलरी की। और वोकैबलरी को सिखाने के लिए ही मैं आता हूँ रोज़ रात को 9 बजे, आपका दोस्त, आपका मेंटोर आशु भैया। जी हाँ, तो वोकैबलरी विद आशु भैया, आइए फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और ये सेशंस को एंड तक ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि यही वो सेशंस हैं जो आपको ये सारी चीज़ें अचीव करने में करेंगे हेल्प। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो, कैसा काय और जय हिंद, जय भारत के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वोकैब के फंडे में 10 on 10 रैपिड फायर अंदाज में वोकैबलरी। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ, और पहला वर्ड है हमारे लिए इज ट्रैवेस्टी। व्हाट इज ट्रैवेस्टी? अगर हम जॉन ट्रेवोल्टा का नाम सुना है आपने, अगर हम एक कैरिकेचर बनाए, कैरिकेचर क्या होता है? समथिंग दैट इज अ कार्टून। तो अगर हम एक कार्टून बनाए जॉन ट्रेवोल्टा का इन अ वेस्ट, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलेंगे भाई ये क्या कार्टून सा बना दिया आपने ट्रेवोल्टा को, ट्रेवोल्टा इज सच अ नाइस सिंगर एंड ऑल, है ना? तो आप क्या करोगे? परवेजन, कैरिकेचर, कार्टून, डिस्टॉर्शन। अगर आपने किसी का, इंसान का कार्टून बनाया ना, जैसे आज तक पे आता ना वो एक एक्सक्यूज मी प्लीज या ओ प्लीज करके बनाते हैं, जिसमें वो कार्टून अलग अलग लोगों के बनाते हैं कार्टून, तो वो चीज में करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रैवेस्टी। इट वुड बी अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस टू पनिश एन इनोसेंट मैन। तो इट वुड बी अ परवेजन, डिस्टॉर्शन, मतलब ये बहुत गलत बात होगी अगर हमने किसी इंसान को या इनोसेंट इंसान को पनिश कर दिया। इट वॉज अ ट्रैवेस्टी ऑफ रिस्पेक्ट वेन यू शाउटेड एट हिम। ठीक है, इट वॉज अ ट्रैवेस्टी ऑफ रिस्पेक्ट वेन यू शाउटेड एट हिम। सो इट वॉज अ डिस्टॉर्शन, परवेजन ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब आपने रिस्पेक्ट उसका खत्म कर दिया था जब आप उस पर चिल्लाए। ठीक है, सो बिकॉज द वर्ड हैज आर्टिकल हियर, देयरफॉर ये क्या होगा? इट वुड बी अ नाउन। इट वॉज समथिंग, एंड वेन वी रेफर टू समथिंग, ये क्या होता है? इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैलेडिक्शन। ना मैलेडिक्शन में आपके पास एटमोलॉजी होता है, एटमोलॉजी इज द रूट वर्ड। अब यहां पर आपके पास दो रूट हैं, एक है मैल विच इज अ नेगेटिव रूट, ठीक है, एंड वन इज डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है, तो अगर हम मैं मैल बोल रहा हूं, मैल इज बैड, डिक्ट इज टू स्पीक, तो क्या होगा? किसी को बुरा भला करना, दैट मीन्स किसी को अब्यूज करना, राइट? सो दैट वुड बी मैलेडिक्शन। सो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? अ कर्स, मतलब आपने किसी को कुछ बद्दुआ दे दी। सो हर मैलेडिक्शन टर्न द प्रिंस इनटू अ फ्रॉग। सो हर कर्स, बद्दुआ, ठीक है, टर्न इन द प्रिंस इनटू अ फ्रॉग, दैट्स कॉल्ड मैलेडिक्शन। सो अगेन, हर समथिंग, and when we refer to something, that is a noun, that is a noun. Clear? All right, अगले पे चलते हैं। अगला इज नियोफाइट। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, नियो इज न्यू। सो समबडी हु इज अ बिगनर और अ टायरो। तो टायरो के लिए मैंने क्या बताया था आपको? समथिंग लाइक ट्राई प्लस करो, सो ट्राई करो। एंड नियोफाइट इज जस्ट लाइक समबडी हु स्टार्ट्स अ फ्रेश। जैसे ये सारे के सारे होता है ना जिन्होंने डेब्यू किया किसी मूवी में, सो डेब्यू इज डेब्यूटांस इज बिगनर, सो बिगनर इज नियोफाइट. So, with Student of the Year 2, Ananya Pandey and Tara Sutaria began their Bollywood career as neophytes. मतलब उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर एज नियोफाइट या फिर एज बिगिनर स्टार्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं नियोफाइट. अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड इज मेंडिकेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मेंडिकेंट? मेंडिकेंट इज men that can't work choose to become beggars. ठीक है, वो लोग जो काम नहीं कर सकते या करना चाहते, वो क्या बन जाते हैं? वो बेगर्स बन जाते हैं। दे कहते हैं कि भाई चलो, तो कई बार आपने सड़क पे भी देखा होगा, यार अच्छे खासे तो हैं तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, जाके कुछ काम कर लो, भीख क्यों मांग रहे हो, ऐसा कहते हैं ना? तो दैट इज व्हाट वी से, मेन हु कांट वर्क चूज टू बिकम बेगर्स. सो मेंडिकेंट इज समबडी हु इज अ बेगर. ठीक है, सो द अल्कोहलिक मेंडिकेंट begged for money to buy booze. The alcoholic mendicant, so this is a person here, this is a characteristic, so this becomes an adjective, right? So if this is an adjective, so this is what is a noun. So mendicant क्या हो गया? It's we are talking about a person, and when we talk about a person, that is a noun. क्या है वो? That is a noun. अगला देखते हैं misanthrope. Now here again etymology which is through the root word.
So misanthrope में miss is a negative root and anthrop comes from the word anthrop which means mankind या फिर humans. ठीक है. So misanthrope क्या होगा? A person who hates mankind. ठीक है. तो बेसिकली अगर मिज़ेंथ्रोप इज अ पर्सन हु हेट्स, सो अगर एंथ्रोप इज ह्यूमंस या मैनकाइंड, सो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसके लिए मिस को हटा के यहां क्या कर दो, फिलैंथ्रोप. ठीक है. तो फिल एंथ्रोप. सो देयरफॉर द रूट वर्ड फिल इज फॉर लव. तो इसीलिए अगर आप वर्ड बनाते हो सिनेफाइल, तो सिनेफाइल का मतलब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे. सिनेफाइल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है. सेंटेंस आप क्या बना सकते हो? सो एंड सो पर्सन इज अ मिज़ेंथ्रोप. ठीक है. इज अ मिज़ेंथ्रोप. सो वी आर टॉकिंग एक्स वाई जेड इज अ मिज़ेंथ्रोप. सो एक्स वाई जेड इज a person that we are talking about, so therefore we are talking about a noun. Therefore we are talking about a noun. अगला वर्ड देखते हैं complacent. ठीक है. complacent का मतलब क्या हो गया? come please the aunt, comply and be pleasant. so willing to please, comply, confirm. जैसे आपने बोलता ना कि भाई शाम को आज चाय पे आ जाना क्योंकि तुमसे रिश्ते की बात करनी है, तो शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है. तो आप क्यों जा रहे हो चाय पे? बिकॉज यू वॉन्ट टू प्लीज द पेरेंट्स. एंड इफ यू प्लीज द पेरेंट्स, what will happen? You will, ask their daughter for marriage. So the complacent boy gave all his cookies. Complacent matlab the pleasing boy, somebody who has a pleasing personality, conformity, जो बहुत ज़्यादा दूसरों को सेवा का भाव रखता हो. So the complacent boy is a noun. We are saying how is the boy, so we are talking about the quality of boy. Therefore part of speech is an adjective. अगला देखते हैं. The next word is panegyric. Now what is panegyric? Panegyric का मतलब होता है expression of praise. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया शनाया. या फिर पुराने वाले गाने हो. ठीक है. ये चांद सा रोशन चेहरा, गुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है उनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया. सो एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज. ठीक है. रिटन टेस्ट, स्पीच टू प्रेज समवन, दैट्स कॉल्ड पैनेगायरिक. तो जब आप किसी की खूबसूरती के लिए कुछ चीज़ लिख दें या किसी की तारीफ करने में आप कसीदे लिख दें, तो उसको हम बोलते हैं पैनेगायरिक. क्या बोलते हैं उसे? पैनेगायरिक. सो ही रोट अ पैनेगायरिक फॉर हिज गर्लफ्रेंड. उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत अच्छा कविता लिख दी. सो ही रोट अगेन आर्टिकल है, समथिंग, एंड व्हेन वी रेफर टू समथिंग, दैट इज अ नाउन. ठीक है. चलो अगले देखते हैं. अगला वर्ड इज मॉडलिन. व्हाट इज मॉडलिन? मत रो डार्लिंग. When she got a call from a modeling agency, she got sentimental. कई बार होता है ना खुशी के आंसू. जब आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल जाए तो आपके जनक दिल भर आता है, मन भर आता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग. सो एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, सेल्फ पिटिंग, लैक्रिमोस, लुगुब्रियस, सोरोफुल, सैड. तो ये दोनों चीज के लिए होता है. कई बार मन भर आना खुशी के मारे, एक्सेसिव सेंटिमेंटल, और कभी नॉर्मली भी रोते रहना कि मत रो यार, मत रो, इतना रोतड़ू रो मत. तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिन. दुखी, लैक्रिमो, सैड, ग्लूमी. सो शी इज अ ड्रामा क्वीन. शी बिकम्स मॉडलिन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मतलब वो रो सकती है बिल्कुल ऐसे चुटकी बजा के. एंड शी इज अ ड्रामा क्वीन. तो है ना वो गाना बिल्कुल सेट बैठता है इसके ऊपर. वो है ना जो कौन सी हंसी तो फंसी का, अदाएं बड़ी सेंटी करे है नौटंकी, ये दो छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है. सो दैट इज कॉल्ड मॉडलिन. सो समबडी हु इज एक्सेसिवली सेंटिमेंटल. उसे लगता है भाई हर समय रोती रहती हो क्या, कभी चुप भी हो जाया करो. So that's called maudlin. So she's a drama queen. She becomes maudlin. So she becomes. So what is she? She is a pronoun. So we are talking about the quality of she. Therefore, part of speech is an adjective.
एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड आपके सामने है लैक्स। सो लैक्स से आपको पता ही चल रहा है, द वर्ड इज रिलैक्स। दैट मीन्स लीनियंट, लेड बैक, नेग्लिजेंट, नॉट स्ट्रिक्ट, परमिसिव। तो उसको हम बोलते हैं लैक्सिटी। लैक्सिटी है जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट से हो गए हो, बहुत ज्यादा लेड बैक एटीट्यूड आ चुका है आपके अंदर, बहुत ज्यादा आपके अंदर नेग्लिजेंस आ चुका है, उसको बोलते हैं लैक्स। ही डाउटेड हर पेरेंटिंग स्किल्स बिकॉज ऑफ हर लैक्स एटीट्यूड। तो उसने उसकी पेरेंटिंग पे ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड एटीट्यूड था, ठीक है, जिसमें वो नेग्लिजेंट हो जाती थी। तो एटीट्यूड इज अ नाउन, सो वी आर सेइंग हाउ इज द एटीट्यूड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव, राइट। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट में हमारे को सर्कम ऑलरेडी दिख रहा है, तो विच इज रिलेटेड टू सर्कल, सो सर्कुलर, राउंड अबाउट, रिस्पेक्ट, टू बी केयरफुल। सो सर्कमस्पेक्ट इज केयरफुल अबाउट सराउंडिंग्स, कॉशियस, वेरी। तो कोई इंसान जो बहुत ज्यादा कॉशियस हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। जो हर चीज को बड़ी छानबीन करके कॉशियस होके करे, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। The detective was circumspect of the evidence. So detective was circumspect मतलब the detective was very cautious about the evidence कि उसको मिल जाए। जैसे मॉम में था ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी was very cautious हर चीज के लिए, इधर मत देखिए, ये लीजिए, बस चले जाइए, बात मत करिए ऐसे। तो he was very cautious about it. So the detective was circumspect. So the detective is a noun. So we are talking about how was the detective. We are talking about the quality here. Therefore, part of speech is an adjective. Therefore, part of speech is an adjective. ठीक है, ऑलराइट। सो ये करते करते हम एंड तक पहुंच गए। ये है सारे बैचेस जो आप जाके ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हैं तो हमने एक बुक भी निकाली है आपके लिए, जो कि आप जाके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उस बुक को देखना तो मैं आपको वो बुक दिखा देता हूं, वो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ जाएंगे अड्डा पे, ये है वो बुक जहां से आप जाके ले सकते हैं, अ कंप्लीट बुक फॉर क्लैट। इस पे अगर आप कोड लगाते हैं S713, जी हाँ, मैं आपके लिए लिख देता हूं, इफ यू आर यूजिंग द कोड S713 यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जाके फटाफट से ये बुक लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ और फायदा उठाइए इस चीज का। तो S713 लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको बुक से, और आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि इसके अंदर है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे ये पेपर को क्लियर करने में। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मुझे सिनेफाइल का मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और इंतजार करिए अपने आशु भैया का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।